हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समर्थ एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स का चैप्टर 3 जो कि है प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अपन शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 के पार्ट 2 के अंदर अपन को समझना है बेसिक। सबसे पहले अपन समझते हैं बेसिक के अंदर अपन देखेंगे को प्राइम मतलब क्या होता है। को प्राइम मैं आपको पिछले पुराने वीडियो में बता चुका हूं प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब यहाँ भाई को प्राइम मतलब ये क्या होता है को प्राइम, तो याद रखना। एग्जांपल देता हूं, जैसे निकाला था ना अपन ने 3.4 के पार्ट 1 के अंदर फैक्टर्स। जैसे मान लेते हैं 2 और 4 के निकालना है अपन को कॉमन फैक्टर्स। तो 2 का क्या आएगा भाई 1 2 4। तो कॉमन कितने निकल के आए 2। कौन कौन आया 1 2 का 4 नहीं आया भाई 1 2 का 4 नहीं आया 1 2 आया बस। तो 2 और 4 के फैक्टर्स क्या हो गए भाई 1 और 2 हो गए। ये आपको याद रखना है, आपको आता है। तो को प्राइम में क्या देखा जाता है कि जैसे मैंने 2 और 4 का निकाला, इसमें 2 आए ना 1 और 2। तो को प्राइम का मतलब ये है कि किसी भी दो नंबर का अगर अपन फैक्टर्स निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स, तो उसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आना चाहिए और वो कॉमन फैक्टर आना चाहिए 1। ठीक है। कोई भी मैंने दो नंबर लूंगा, मान लो मैं जैसे मैं ले लूंगा 3 और 2। इनके कॉमन फैक्टर क्या होंगे 1 और 2 1 और 3। ठीक है। तो 2 और 3 का कॉमन फैक्टर क्या है 1 आया। तो ये 2 और 3 जो है ये जो है ये खिलाएंगे आपके को प्राइम। ठीक है। बस इसमें यही आपको ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने, जरूरी नहीं है जो दो नंबर अपन को दिए गए हों वो प्राइम नंबर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये धोखे से जो है आपको प्राइम नंबर मिल चुके हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई वो इवन नंबर भी होगा ना, कोई भी दो इवन नंबर भी होंगे, उसमें से अगर एक ही कॉमन फैक्टर आया और वो भी सिर्फ एक ही आना चाहिए और वो भी एक आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए 1। जैसे एक ही कॉमन फैक्टर आया मान लो 2, तो हो ही नहीं सकता, 1 तो हर उसमें रहता है। 2 आया सिर्फ, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आ भी गया मान लो 1 नहीं आया, ऐसा होता नहीं है। तो 2 को क्या माने आएगा को प्राइम माने आएगा कि नहीं, सिर्फ 1 को। ठीक है। इसमें से सिर्फ 1 मेरे को दिख रहा है और 1 अगर सिर्फ आया और उसके अलावा यहाँ पे जैसे आ गया था ना 2, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है 2 और 4। को प्राइम नंबर कौन है 2 और 3। क्यों है, क्योंकि इसमें 1 कॉमन आ रहा है, आपको याद रखना है। अगर इसके अलावा कुछ और आता है तो उसको को प्राइम नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज 3.4 के जो पार्ट 2 के अपन जो क्वेश्चन लगाएंगे उसके अंदर को प्राइम कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर से मिलेगा। तो आप इसको अच्छे से समझते हुए नोट करिए आप। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है, मतलब पहला तो नहीं है, 5वां है, पर अपने पार्ट के हिसाब से पहला क्वेश्चन है। इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। तो बोल रहा है कि कौन कौन से नंबर है वो क्या है को प्राइम है। अब देखो को प्राइम मतलब देखो मैं समझाया था, को मतलब क्या होता है 2, मतलब कोई भी दो नंबर ही को प्राइम होंगे, एक नंबर नहीं हो सकता। तो इसलिए जोड़े में दिए हुए हैं आपको। ए वाला देखते हैं, इसके बाद में जो इस डी ई एफ वाला भी है वो अपन इसके बाद समझेंगे। ठीक है। तो आंसर 5th का ए वाला 1835। फिर से वही जो अपन करते हैं, अपन को नॉर्मल करना है, कोई नया चेंज नहीं है। 18 का हाफ कर देंगे और 35 का हाफ कितना होता है 34 का 17 होता है, 17 मान लो। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा फैक्टर अपन देखेंगे ही। ठीक है। 1 कॉमन हो गया भाई। अब अपन को ये चेक करना है कि 1 तो हो रहा है, अगर कोई एक और नंबर होगा जैसे 2 और 3 अगर हो रहा है तो उसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो है। ठीक है। 1 आ गया। पहले तो 18 का करते हैं, 2 से हो जाता है भाई, 3 से हो जाता है, क्या हो जाता है 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से हो जाएगा, 7 8 9 और 9 के आगे जा नहीं सकते, तो इसकी याद है। 35 का देखते हैं अपन, 1 2 3 5 से ही हो रहा है भाई, 5 से हो रहा है, 7 से हो रहा है, और किसी से हो रहा है क्या, और किसी से नहीं हो रहा है। ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया इसका
इसका कॉमन फैक्टर आ गया आपका 1। इसका मतलब ये क्या है, को प्राइम है। कौन है को प्राइम, ये 18 और 35। सो 18 एंड 35 आर को प्राइम। अब मैंने क्या बोला था, जरूरी नहीं है दो नंबर जो लिए गए हैं वो प्राइम हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 18 प्राइम है क्या, कहाँ है, 35 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसा आपको ऐसा लगता है कि को प्राइम, बस नाम ऐसा दिया गया है, बाकी उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भैया वो दोनों नंबर प्राइम ही होना चाहिए, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, बस उसका जो कॉमन फैक्टर है वो बनाना जरूरी है। बात करते हैं बी वाले की। तो 15, 15 एंड 37 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 37 अब देखो यहाँ पे, अब ये दिमाग भी लगाया जा सकता है, जैसे बताता हूँ मैं भी। जैसे 15, 37, अब मुझे मालूम है प्राइम नंबर की क्या खासियत होती है कि उसमें फैक्टर कौन होता है, एक होता है और वो नंबर खुद होता है। तो उसके मैं फैक्टर निकालूंगा क्या, नहीं निकालूंगा। अगर मुझे पता होगा कि हाँ ये प्राइम नंबर है तो मैं फैक्टर ही नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैं इसके फैक्टर निकालने बैठा 2 से देख रहा हूँ, 3 से देख रहा हूँ, और टाइम बर्बाद होगा कहीं, और अपन को नहीं करना है। तो 1 तो भाई कॉमन हो गया, और 1 और 37 ही खुद हो गया, इसको हटा दो। 15 का देख लेते हैं, 15 का 2 से नहीं होता, 5 से होता है। ठीक है, 1 और 5 से ही होता है बस, बाकी 15 से ही होगा। तो इसमें भी जो है 1 कॉमन आ रहा है। तो भाई कॉमन फैक्टर इसमें भी क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर इसमें आ रहा है आपका 1। इसका मतलब ये क्या है, को प्राइम। ये वाला जो जोड़ा है वो कौन सा है भाई, 15 एंड 35 वाला, ये को प्राइम वाला जोड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये को प्राइम 2 अभी तक निकल गए, देखते हैं सी वाला निकलता है कि नहीं। 30 एंड 415 देकर रखा हुआ है, तो 30 को तो 15 अपने आप में एक फैक्टर होता है। 1 2 3, हाँ 3 भी होगा, 4 नहीं होता, 5 होगा। ठीक है, फिर 10 3 से हो जाता है, 5 से, 10 से भी हो जाता है ना, 10 से भी हो जाता है, और 15 बस। 415 का देखो, अब इसका आधा करो तो लगभग 414 कर लो, इसको 2 से करेंगे 207, लगभग 207। ठीक है, तो अब देखते हैं, फटाफट चेक करते हैं इसको। थोड़ा ये बड़े नंबर होते हैं, इनको थोड़ा टाइम लगता है इनको चेक करने के अंदर। 1 से तो होगा, 2 से 3 से होगा कि नहीं देखना पड़ेगा। 3 से अपन डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, सबको जोड़ लो, 10 आ रहा है, नहीं होगा। 4 से नहीं होगा ना, 4 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। हाँ, तो ये देखो 5 5 आ गया ना, इसका मतलब ये यही से समझ में आ गया कि ये क्या नहीं है, को प्राइम नहीं है, पर अपन को उसके फैक्टर बताने हैं फिलहाल। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 से हो सकता है क्या, 150 300 नहीं हो सकता। 16 17, अब देखो 15 हो चुका ना, मेरे को ट्रिक लगाना कि 15 हो चुका। अब इसके बाद वाले नंबर से संभावना है कि नहीं होगा। 20 तक देखेंगे, नहीं होगा। 20 से देखेंगे 40 तक, क्या मेरे ख्याल से नहीं होगा। 41 43 नहीं, 43 से भी नहीं हो रहा। 43 से जो ज़्यादातर नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो 50 की लाइन में चलते हैं। 55 से भी 5 से हुआ था ना, 50 से नहीं हो सकता, पर 500 आएगा। 50 से अगर अपन 9 से भी देखेंगे, 8 से भी देखेंगे तो नहीं, 50 से नहीं होगा। 60 70 से भी नहीं होगा। 80 83 5 बंदा 83 से हो रहा है। ठीक है, 207 तक देखना है। 100 से भी नहीं होगा, फिर तो बहुत कम संभावना है, फिर किसी से नहीं होगा। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर ही निकल के आ गए। तो इसके कॉमन फैक्टर अपन अगर देखें, इसके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं भाई, 1 और 5, 2 आ गए। अब मैंने आपको बताया था 1 ही होना जरूरी है। तो ये क्या है, को प्राइम है क्या, ये को प्राइम नहीं है। ठीक है, आगे के 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं इसी क्वेश्चन के, वो अपन करते हैं। जब तक नोट करिए आप। तो आपके सामने वो क्वेश्चन आ गए, इसी 5th क्वेश्चन के 3 बचे हुए थे, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसको ट्राई करिए आप। चलिए, तो डी वाला करना है इसमें अपन को। देखते हैं भाई डी वाला।
17 दिया हुआ है, 68, 17 मालूम है आपको प्राइम नंबर है, खत्म हो गया। यहाँ पे 68 का आधा कितना होता है, 34, 34 अपने आप में खुद फैक्टर है, लिख लेंगे। 1 2 से होगा, 3 से होगा क्या, 3 से नहीं होगा, 4 से हो सकता है ना, 4 1 से जाएगा 28 7, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से होगा नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 12 13 14 15 से भी नहीं होगा, 14 से हो सकता है शायद। 14 3 का कितना होता है भाई, 14 3 का 42 56 14 15 16 17 18 19 20 23 से नहीं हो सकता, 24 से लग रहा है शायद, नहीं हो सकता 24 से भी। ठीक है, तो डायरेक्ट 34 से होगा फिर, ठीक है। उसके बाद आप जाएगा ही नहीं, आपको मालूम है। तो इसमें फैक्टर एक एक आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, जोड़ा को प्राइम है। ये कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे 1 है, इसलिए जोड़ा क्या है, को प्राइम कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 216 एंड 215। ठीक है, 216 215। हाँ ठीक है, पहले 215 करते हैं, क्योंकि एक बात याद रखना, यहाँ पे आगे मतलब सबसे पीछे 5 या ऐसा कुछ लगा हो ना, वो मतलब आसान है वो, और पीछे 6 लगा हो तो थोड़ा दिक्कत कर सकता है, उस हिसाब से आपको याद रखना है। ठीक है, तो 215 का देखें अगर, तो 1 से जाएगा, 2 से नहीं जाता, आपको मालूम है। 3 से जा सकता है पर नहीं जाएगा, क्योंकि 21 यहीं आ चुका है, और 7 से भी नहीं आएगा, इसलिए 5 से जाएगा ही जाएगा भाई। 5 6 7 8 9 10 तक तो नहीं आएगा, 15 से हो सकता है चला जाए, पर 15 के टेबल में शायद नहीं आता, ये नहीं आता। हाँ, 16 17 से भी नहीं आएगा, 18 19 से भी नहीं आता, 21 22 23 25 से नहीं जा सकता। हाँ, 25 से भी नहीं आएगा, 2 to 5 आ जाएगा ना, फिर 25 30 तक के भी नहीं आ पाएगा, 3 से भी नहीं आ रहा था, 30 से भी नहीं आएगा। इस प्रकार से आपको आगे बढ़ते आना है, ठीक है। और 1 1 2 तक के आपको देखना है। 4 2 4 4 3 मैंने क्या बताया था आपको, 4 3 और 8 3 और 7 3 ऐसे नंबर है, इससे ज़्यादातर ये सब चीज़ें हो सकती है। तो 43 से एक बार चेक कर लेते हैं अपन। 43 से अपन अगर देखें तो शायद 5 टाइम्स, हाँ, तो भाई 43 से हो गया, और अब मेरे को नहीं लगता इसके बाद जो है जाएगा। ठीक है, एक बार अब आंसर चेक कर लेना फिलहाल, हालांकि मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए इसके बाद। ठीक है, 216 देखते हैं। अब देखो ये 216 इतना बड़ा नंबर है कि ये पीछे 6 आ रहा है, मतलब ये 2 3 4 5 पता नहीं कितने से जा सकता है। तो इसके लिए अब मेरे पास एक ट्रिक है, आपको याद रखना है। फिर आपको अब ये पता नहीं होगा कि ये 6 का क्यूब है। 6 का क्यूब कौन है, 216, मतलब 6 का क्यूब मतलब होता है 6 × 6 × 6। तो ज़्यादातर जो 6 की टेबल में आता है वो 216 से भी डिविजिबल हो सकता है, ज़्यादातर बोला है मैंने। ठीक है, चेक करते हैं भाई। 1 2 3 4 से, हाँ 4 से भी हो सकता है, 5 से नहीं होगा, ऐसा नंबर 5 से नहीं होता, 6 से होगा, क्योंकि 6 का क्यूब है, याद रखना। ठीक है, 7 से नहीं होगा, 8 से हो सकता है क्या, देखो 7 से देखा जाए, अगर 7 से देखें 14 76 नहीं आता, नहीं हो सकता। 8 से देखो 16 56 आता है, 8 से भी हो जाएगा। देखो अभी कितना खतरनाक नंबर है, कितने से हो सकता है, इसलिए मैंने 6 की टेक्निक लगाई है, शायद ही सही हो जाए। 9 से भी नहीं होगा, मालूम है आपको। 18 नहीं हो जाएगा यार, 18 3 6 आता है ना 9 की टेबल में। 9, हाँ आता तो है यार, 9 से भी हो जाएगा। 10 से नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 से देखा जाए अगर 120 240 होता है, और 12 में से इसमें से माइनस कर देंगे 240 में से 12, तो कितना आ जाएगा, पीछे 8 आ जाएगा, मतलब 12 से नहीं होता।
13 से इस तरह से अगर देखें 130 इंटू 260, ठीक है। और इसमें से अपन माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग इसमें से अगर अपन 40 माइनस कर दें तो 220 और 2 नहीं आएगा, ये भी 15 से भी नहीं होगा, ठीक है। 16 से शायद हो सकता है 20, 16, 17, 18 से शायद, ठीक है। 36 से तो होगा क्योंकि 6 की टेबल में भी 36 आता है, ठीक है। 36 से होगा, 72 भी आता है, और मेरे ख्याल से 24 से भी होगा, फिर 24 से भी होना चाहिए। 10 से तो देखो इतना आता है, फिर 24 जाता है, 16 आता है, हाँ 24 से भी जाएगा। देखो ये 6 की टेबल में आते हैं 24, 36, 72, 108 भी आएगा फिर ऐसे तो, ठीक है, क्योंकि उसका आधा हो गया ये लगभग। तो फिलहाल के लिए इतने फैक्टर जो आपको याद रखते हैं जो निकल सकते हैं इस नंबर के। देखा, ये 6 की ट्रिक है, आपको याद रखना, ये आप कर सकते हो। अपना काम क्या था, ढूंढना। 5 यहाँ आएगा नहीं, 43 आया नहीं, तो 1 कॉमन है, इसका मतलब को प्राइम है। कौन सा जोड़ा, 216 एंड 215, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। एफ वाला देखते हैं, आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक दिखा देना है बस, बाकी पूरे फैक्टर्स आपको लिख के दिखाना है। 81 एंड 16, आपको मालूम है ना 16 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 और 3 की पावर 4 कितना होता है 81। तो ये आपको याद रखना है, मैं बताऊंगा क्यों। 16 आपको मालूम है 1 2 3 4 5 6 से नहीं होता, 7 8 से होगा खत्म। 81 जो है 1 से तो होगा ही, 2 से नहीं होगा, 3 से जरूर होगा क्योंकि 3 की पावर 4 में आता है, ये याद रखना है, ठीक है। फिर 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा क्योंकि पीछे 1 है, 1 पीछे होता है तो कम नंबरों से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 7 8 कोई दिक्कत ही नहीं, 9 से होगा क्योंकि देखो 3 की पावर 4 है ना, यहाँ पे देखो 3 की पावर 4 है, इसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये लिख लिया। अब इससे भी अपन पता लगा सकते हैं, 3 3 जा 9, मतलब 9 से भी होगा, इसलिए 9 लिख रहा हूँ। 3 3 जा 9, 27 से होगा, हाँ भाई 27 लिख लो, हो जाएगा। 27 4 जा शायद, हाँ 4 जा नहीं 3 जा, 27 3 जा, फिर 27 इंटू 3 फिर वापस ही आ जाएगा, तो इसका मतलब ये बस इतने नंबरों से ही होगा। इसमें भी 1 कॉमन है, इसका मतलब ये क्या है, को प्राइम होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको को प्राइम वाला जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी क्वेश्चन है सब समझ में आए होंगे, ठीक है। फिलहाल आप जब तक के लिए नोट करिए आप। तो आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये को प्राइम जैसा नहीं है, थोड़ा उससे अलग है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए क्या लिखा क्या है, बोलने क्या चाह रहा है। तो लिखा हुआ है अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। सबसे पहले मैंने बताया था आपको नोट्स बनाने हैं रफ कॉलम में। 5 एंड 6 से एक नंबर डिविजिबल है, मतलब ऐसा मान लो x, मतलब ये कुछ भी डिविजिबल होगा, और इससे भी हो रहा है, और इन दोनों से हो रहा है, सॉरी 6 नहीं है 12, इन दोनों से हो रहा है, ऐसा मान सकते हो, ठीक है। अभी आंसर मिल ही जाएगा, देखना। by which other numbers which that by which other number will that number be always divisible। तो ये कहना ये चाह रहा है कि 5 और, भैया हमने मान लिया कि 5 और 12 से तो हो रहा है वो नंबर डिविजिबल, पर और कौन कौन से नंबर हैं जिससे वो डिविजिबल हो सकता है, वो कोई भी नंबर हो सकता है जो डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, फिर से समझना क्या बोल रहा हूँ मैं। ये बोल रहा हूँ कि 5 एंड 12 ऐसे दो नंबर हैं, इन दोनों से ही वो एक नंबर डिविजिबल हो रहा है, वो कौन सा नंबर है वो मुझे नहीं पता। और ये पूछना चाह रहे हैं कि और कौन कौन से नंबर 5 और 12 जैसे हैं जो इस नंबर को, x नंबर को, जो अपन को नहीं पता, उसको डिवाइड कर रहे हैं, वो अपन को बताना है, ना कि ये नंबर बताना है जो उनसे डिविजिबल हो रहा है। तो अब इनने सबसे पहली चीज जो बोली है उससे ही आंसर आ जाएगा आपका। इनने क्या बोला है, नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, मतलब 5 और 12 दोनों से हो रहा है। इसका मतलब अगर अपन 5 और 12 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 60 आ रहा है। तो अब देखो, अब आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि 5 60 की टेबल में, मतलब 5 जो है 60 से डिविजिबल है, 12 भी 60 से डिविजिबल है,
तो इसका मतलब 5, 12 और 60 से भी वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, एक नंबर अपन को पता चल गया, पर अपन को यहाँ पे नंबर एक नहीं बताना, अपन को नंबर्स बताने हैं, कुछ और नंबर बताओ जिससे हो सकता है। उसके लिए बहुत आसान सी ट्रिक है, 2 मेथड है, दोनों मेथड आपको जो से अच्छे लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। पहली मेथड तो ये है कि मैं 5 और 12 के फैक्टर्स निकाल लूँ, कॉमन की जरूरत नहीं, क्योंकि मतलब सब एक जैसे ही आएगा तो है ना, 1 कॉमन हो जाएगा, तो फिर वो तो मतलब जितने भी नंबर जो भी फैक्टर निकलेंगे सबसे ही वो नंबर होगा डिविजिबल। देखते हैं 1 और 5, 1 2 3 4 6, अगर अपन ऐसे में देखें टोटल में 1 तो कॉमन हो जाएगा, 1 2, मतलब कह सकते हैं ये नंबर भी क्या है, को प्राइम है। ठीक है, अगर ऐसा आ जाए तो ये क्या है, को प्राइम है। फिलहाल अपन को ये देखना नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 और 60 भी है भाई। पहली मेथड है मेथड 1। क्या बोल रहा हूं मैं कि अब मेरे पास वो नंबर जो अंदर है उसको डिवाइड करने वाले नंबर मुझे मिल चुके हैं। कौन कौन है भाई, यहाँ 12 भी लिख दो, 12 भी है। 1 से होगा वो नंबर डिविजिबल अंदर वाला, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, 6 से भी होगा, 12 से भी होगा, 60 से भी होगा वो नंबर डिविजिबल। कौन था, जो सा नंबर अंदर है। अपन को क्या निकालना था, कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो उस नंबर को डिविजिबल करेंगे या फिर उसको डिवाइड करेंगे, अपन ने वो निकालना है, ना कि वो नंबर निकालना है जो इससे डिविजिबल हो रहा है 5 और 12 से। ठीक है, क्वेश्चन में डिफरेंस है, क्या निकालना है वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं आगे दूसरी मेथड की। तो भाई दूसरी मेथड में क्या हो गया, अब मैंने जो इसको मल्टीप्लाई करके 60 लाया था ना, उस 60 के क्या निकाल लूंगा मैं, फैक्टर्स निकाल लूंगा। लगभग लगभग वो भी जो है सेम आएंगे। निकाल के देखते हैं 30, याद रखते हैं 30 है इसका है। और नंबर भी आ सकते हैं, हो सकता है 1 2 3 4, 3 से होता है, हाँ 4 से भी हो जाएगा, फिर तो 5 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 7 8 से नहीं होगा, 9 10 11 12 से हो जाएगा। ठीक है, 10 से भी तो हो जाएगा, 10 12 15 से भी होगा, फिर तो हाँ 20 से भी होगा, 30 से भी होगा, उसके बाद नहीं होगा। ये नंबर निकल के आ गए। चाहो तो ये वाले मेथड लगा लो, इतने सारे नंबर निकाल दो। उनने नंबर्स बोले, ये नहीं बोले कि 7 8 निकालना, ऐसा कुछ नहीं बोला है। अपन जितने भी निकाल सकते हैं, अपनी ऊपर है वो, जितने भी अपन को निकालना है। तो चाहो तो 60 का निकाल लो, चाहो तो 15 12 का कॉमन करके एक साथ ऐसे निकाल दो, बात एक ही, आपका आंसर जो हो जाएगा। बस अपन को नंबर्स निकालने से, नंबर से आ गए ये। अब इन सब नंबरों से अगर अपन डिवाइड करेंगे इस नंबर को x को, तो क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको करना आप प्रैक्टिस, फिर आपसे जो है बन जाएगा। 7th वाला भी इसके जैसा है, वो आप कोशिश करना करने की, पहले स्टॉप करके फिर मैं करवाऊंगा। ठीक है, नोट करिए आप। तो आपके सामने लास्ट क्वेश्चन आ चुका है इस एक्सरसाइज 3.4 का। फिर अपन 3.5 स्टार्ट करेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बस इसमें एक वही नंबर जो डिवाइड हो रहा है सिर्फ 12 से, इसमें दोनों से नहीं हो रहा। तो आपको फिर बताना है कि और कौन से नंबर ऐसे होंगे जिससे वो नंबर डिविजिबल होगा। वही बेसिक क्वेश्चन है, उसी पैटर्न का है, सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए, क्या बोल रहा है पहले यहाँ बता देता हूँ। वही बोल रहा है जो पहले बोल रहा था, 12 से डिविजिबल होगा वो क्या है ऐसा नंबर, वो अपन को नहीं बताना। अपन को और नंबर्स निकालने हैं जो 12 की जगह आ सके। ठीक है, तो अब 12 से हो रहा है ये नंबर, जो भी हो सकता है मुझे नहीं पता। एक ही तरीका है इसमें, एक ही मेथड है, क्योंकि 2 नंबर से होता तो अपन कॉमन निकाल के उसको मल्टीप्लाई करके उसका निकाल लेते, या फिर उन दोनों का निकाल लेते। अब इसमें कुछ दोनों तो है ही नहीं, 12 ही है। तो 12 के लिए अपन को सिर्फ और सिर्फ 12 का फैक्टर निकालना है, बस एक ही मेथड है इसमें। तो 12 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 और 12 खुद, मतलब ये 6 नंबरों से और डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 12 को भी इंक्लूड करके, इंक्लूडिंग 12 ऑल्सो, इंक्लूडिंग 12 ऑल्सो। ठीक है, इसमें क्योंकि कोई था नहीं इसलिए मैंने 12 के फैक्टर निकाले। अब ये फैक्टर्स से ही वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा।
क्योंकि वो उसी के फैक्टर से, अब उसी के बच्चे हैं तो उन्हीं के बच्चों से तो होगा डिवाइड, और किससे होगा। ठीक है, तो ये वाली जो एक्सरसाइज है 3.4 का पार्ट 2 यहाँ पे समाप्त होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी आपको अगर परेशानी होती, डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हो, वो हमेशा जो है खुला रहता है। ठीक है, बाकी अपन मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तो जब तक के लिए हैव अ नोट ऑफ इट। तो ये था मैथ्स का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 2। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय।